नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम सोपान में भाग लेकर इसे जनता के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास है। जो आसपास के जितने भी राज्य हैं, वहां के लोग बिल्कुल जाने को आतुर हैं और ज्यादातर राज्यों में जो पूजित अक्षत हैं भगवान श्री राम के मंदिर के, उनका वितरण किया जा रहा है और लोगों को एक तरीके से अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहें इस पर है और इस बीच में हमने एक श्रृंखला में उन लोगों के बारे में आपसे बातचीत की जिनका योगदान आज के इस मंदिर निर्माण से है, लेकिन उन्हें बहुत लोग नहीं जानते। हम सभी को मालूम है कि आज का जो मंदिर निर्माण है वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किया जा रहा है। इसमें किसी भी सरकार मतलब मोदी की सरकार भी उनका योगदान इसलिए नहीं है कि उन्होंने कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आया और आजादी की 75 साल बाद आया। दुनिया में जितने भी देश हैं स्वतंत्र हुए, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जो गुलामी के अवशेष थे, जो स्मृतियां थी, उनको हटाया। जो स्मारक थे गुलामी के, उनको खासतौर से हटा दिया। अपने पाठ्यक्रमों में, पाठ्यपुस्तकों में इस तरह के बदलाव किए कि आक्रांताओं ने जिन चीजों को हतोत्साहित किया था, देश की संस्कृति को दबाया था, कुचला था, उसको हटाया जा सके और अपनी संस्कृति का पुनरुत्थान किया जा सके। दुर्भाग्य से भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में आजादी की शुरुआत रक्तपात से हुई। विभाजन ने बहुत बड़ी रेखा लोगों के दिलों में भी खींच दी, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में एक देश मिल गया था और हिंदुओं को हिंदुस्तान के रूप में एक देश मिल गया था, लेकिन फिर भी जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व था वो पहले से ही मुस्लिम तुष्टिकरण का एजेंडा थाम चुका था या किसी तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण का वाहक बन गया था। और इसलिए गांधी और नेहरू ने मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं जाने दिया। जनसंख्या अदला बदली की भी तमाम कोशिशें हुई, लेकिन शायद ये सुनियोजित था कि जो भारत में मुसलमान थे उस समय उनको पाकिस्तान नहीं जाने दिया गया। और उसका कारण है कि 3.5 करोड़ जो जनसंख्या उस समय थी आजादी के समय, आज बढ़कर 25 से 30 करोड़ के बीच में हो गई है। लेकिन बाकी अवशेषों को छोड़ें तो राम मंदिर का मुद्दा बहुत पहले से लंबित था। 1528 में जिस समय बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा था और वहां पर मस्जिद बनवाई थी, उसके इरादे ये नेक नहीं थे कि वहां पर मुसलमानों के लिए मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि उस समय 1528 में अयोध्या में एक भी मुसलमान नहीं था जिनके लिए मस्जिद बनाई जाती। मस्जिद बनाने का उद्देश्य था कि उस स्थान का हिंदू पुनः उपयोग न कर सकें, क्योंकि हिंदुओं में ऐसी एक प्रवृत्ति थी कि जब भी मंदिर टूटते थे उनको दोबारा बना लेते थे, जैसा कि सोमनाथ के केस में हुआ। 17 बार उस मंदिर को बनाया गया और इसलिए इन आक्रांताओं ने यह निर्णय लिया कि अब जो भी मंदिर तोड़ेंगे वहां पर अपनी निशानी छोड़ देंगे, मस्जिद बना देंगे। और उत्तर प्रदेश में यही हुआ, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी में बाबा विश्वेश्वर नाथ का मंदिर हो, या अयोध्या में राम जन्मभूमि, तीनों जगह यही किया गया। तो स्वतंत्रता के ठीक बाद जब देशों का बंटवारा हो गया था, तो कम से कम ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता था। कोई भी मुस्लिम जो यहां रहता भी, उसकी तरफ से विरोध नहीं आता, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। तो पिछले एपिसोड्स में हमने तमाम सारे उन नायकों का जिक्र किया जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से राम मंदिर निर्माण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय दे सका और मंदिर का निर्माण हो सका। लेकिन इन नायकों और खलनायकों के बीच भी बहुत सारे लोग थे, आप उन्हें खलनायक कहें, नायक कहें। जवाहरलाल नेहरू का रोल, उनकी भूमिका भी कम नहीं है राम मंदिर निर्माण में। वो चाहते तो स्वयं राम मंदिर का निर्माण कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे।
सोमनाथ के मंदिर में ही उनका खेल था, किस तरीके से उन्होंने अपमानित किया राष्ट्रपति को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और पूरे हिंदू समाज को, इस सब ने देखा। तो स्वाभाविक है कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में भी ऐसा नहीं हो सकता था। और अभी तक जान चुके हैं कि जब रामलला, उसके बाद घटनाएं एकदम से बदलती चली गई और उन्हीं घटनाओं में जो सर्वोच्च न्यायालय का 2019 में निर्णय आया, उसमें उसकी आधारशिला उसी समय रख दी गई। तो इससे पहले हम उसमें आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको दूसरी और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू ने क्या खेल किया राम मंदिर के साथ में। राम मंदिर के संदर्भ में 1949 को, जिस समय 22 और 23 दिसंबर की रात भगवान रामलला प्रकट होते हैं, लोगों का हुजूम जमा हो जाता है, किसी भी मुसलमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कांग्रेसी परेशान हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है और फैजाबाद के थाना प्रभारी एक एफआईआर दर्ज करते हैं और इसके बाद दबाव बनता है जिला प्रशासन पर कि मूर्तियों को हटा दिया जाए। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनमें एक अक्षय ब्रह्मचारी थे जिनके नेहरू से बड़े अच्छे संबंध थे या नेहरू के करीबी थे। उन्होंने तुरंत नेहरू को बताया, गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको बताया, जहां जहां कहीं कुछ शोर मचा सकते थे उन्होंने शोर मचाया और जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत फोन पर गोविंद बल्लभ पंत से बात की और उनको आदेश दिया कि आप 22 दिसंबर से पहले की स्थिति बहाल करें, यानी मूर्तियों को हटवा दें, किसी भी कीमत पर यह करना आवश्यक है। गोविंद बल्लभ पंत केवल मुख्यमंत्री नहीं थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू से उनके अच्छे संबंध थे और ये अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो स्थिति है वो कांग्रेस में बहुत कमजोर थी। आजकल जैसी कांग्रेस में परिवार का वर्चस्व है, इस तरह का नेहरू का वर्चस्व नहीं था, तो इसलिए उनकी कोई बहुत सुने ऐसा जरूरी नहीं था और इसके अलावा संविधान नहीं था, कोई प्रोटोकॉल का स्ट्रक्चर नहीं था, कौन क्या करेगा। सिर्फ ये है कि वो अच्छे कांग्रेसी दोस्त थे और ये स्वाभाविक रूप से था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करेगा और उनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जो जिस तरह का लोकतंत्र बनाने का विचार था या जैसा उस समय चल रहा था, कि कोई भी मुख्यमंत्री आज के मुख्यमंत्री की तरह उनके आदेश को सर आंखों पर रख लेता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने सीधे जिलाधिकारी के नायर से भी बात की और उनसे कहा कि वो मूर्तियां तुरंत वहीं रख दें और 22 दिसंबर से पहले की स्थिति बहाल करें, यानी जो मुख्य गुंबद है जहां पे रामलला प्रकट हुए हैं उनकी मूर्तियों को बाहर चबूतरे पर रख दिया जाए और उसे बाबरी मस्जिद का दर्जा बरकरार रखा जाए। तो ये सब घटनाक्रम चलता रहा, एफआईआर हो गई, धरना प्रदर्शन कांग्रेसियों का चल रहा था। 25 दिसंबर को जिला प्रशासन ने पूरे परिसर को कुर्क कर लिया 145 सेक्शन में और सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में स्वामित्व का अधिकार तय किया जाना था और इस बीच उन्होंने जो फैजाबाद नगर पालिका थे उसके अध्यक्ष को रिसीवर बना दिया राम जन्मभूमि परिसर का और विधिवत पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी। जो आजकल जो पूजा अर्चना हो रही है जिस विधि विधान से, वो उसी समय शुरू की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू आग बबूला थे, बहुत परेशान थे, क्या करें कैसे करें। उनका बस चलता तो वो बिल्कुल चिड़िया की तरह उड़ के आ जाते और बाबरी मस्जिद पर बैठ जाते, मूर्तियां शायद खुद ही हटा के फेंक देते। 26 दिसंबर 1949 को नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम किया और उसमें लिखा, मैं अयोध्या के घटनाक्रम से चिंतित हूं। मैं ये आपको पढ़ के बता रहा हूं। मैं अयोध्या के घटनाक्रम से चिंतित हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले में खुद दखल देंगे। वहां खतरनाक उदाहरण पेश किए जा रहे हैं जिनके बुरे परिणाम होंगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री अपरिचित है,
वहां की परिस्थितियों से, अनजान है वहां की स्थितियों से, लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां का एक छोटा सा अदना सा नेता जवाहरलाल के मुंह लगा हुआ है, वो उनको पूरी स्पाइंग कर रहा है, पूरी कार्रवाई भेज रहा है। अब आप देखें, ये जो नेहरू वांग्मय है उसमें उनके इस पत्र का जिक्र है। नेहरू विचारधारा का कमाल आप ये देखें कि जो नेहरू वांग्मय के संपादक हैं, इस जो पत्र ये हमने 4 लाइनें पढ़ी उसके नीचे उन्होंने टिप्पणी लिखी है। 21-22 दिसंबर की रात संयुक्त प्रांत के फैजाबाद जिले के अयोध्या कस्बे में बाबरी मस्जिद में अंधविश्वास पूर्वक भगवान राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। ऐसा दावा किया जाता था कि मस्जिद 16वीं सदी के हिंदू मंदिर को गिराकर बनाई गई थी और यह मंदिर भगवान राम का जन्म स्थान है। सरकार ने उस इलाके को विवादित घोषित कर दिया और ताला लगा दिया। ये वांग्मय के संपादक के विचार है, जबकि एक संपादक को अपना विचार तो दे सकता है लेकिन इस तरह की टिप्पणी नहीं दे सकता है। लेकिन नेहरू जी का वांग्मय है तो नेहरूवियन ही संपादक होगा। और उनकी टेलीग्राम पाते ही गोविंद बल्लभ पंत हरकत में आए होंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को कुछ किया होगा, जो भी कुछ किया हो, और ये रस्साकसी चलती रही, लेकिन मूर्तियां नहीं हटाई जा सकी। और फिर जब 25 दिसंबर को वो संपत्ति कुर्क हो गई, रिसीवर नियुक्त हो गया, तो ये मामला सब जुडिस हो गया। मूर्तियां नहीं हट सकती थी जब तक स्वामित्व का विवाद डिसाइड नहीं हो जाता। तो गोविंद बल्लभ पंत के भी हाथ बन गए, नेहरू के भी हाथ बन गए, लेकिन नेहरू और पंत के बीच में पत्राचार चलता रहा। 7 जनवरी 1950 को जी ने भारत के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाल जी को पत्र लिखा। और अगर आप ये नेहरू वांग्मय में देखेंगे और प्रॉपर अगर अयोध्या का ही मसला देखें, जितने पत्र उन्होंने लिखे, लोगों को लिखे, ऐसा लगता था कि नेहरू के पास पत्र लिखने के अलावा कोई काम ही नहीं था। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, जो देश तुरंत तुरंत आजाद हुआ हो, जिसके पास हजारों लाखों समस्याएं हैं, इतने पत्र लिख रहा है। अगर पूरे इनके वांग्मय और इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो एक दिन में इतने पत्र लिखते थे। ये सरकारी पत्र नहीं है, ये राजनीतिक पत्र हैं और इनमें व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है। तो ऐसा लगता था कि वो सिर्फ पत्रों के ही प्रधानमंत्री थे। क्या काम होता था, कैसे काम हुआ, ये भगवान ही मालिक है। 7 जनवरी 1950 को नेहरू जी ने भारत के गवर्नर जनरल को पत्र जो लिखा है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। लिखा है कि मैंने पिछली रात पंत जी को अयोध्या के बारे में लिखा। यानी 6 जनवरी को उन्होंने एक जो पत्र लिखा है और पंत जी और उनके बीच में लंबा मामला चलता रहा है। और पंत जी उनको समझाते रहे, वो पंत जी को लिखते रहे। तो अब जो भी इनका प्रोटोकॉल हो, जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नर जनरल को पत्र लिखा। मैंने पिछली रात पंत जी को अयोध्या के बारे में लिखा और यह पत्र एक आदमी के हाथ से लखनऊ भेजा। बाद में पंडित जी ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि वह बहुत चिंतित हैं और वह खुद इस मामले को देख रहे हैं। वह कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन वह चाहते थे कि कोई प्रतिष्ठित हिंदू पूरे मामले को अयोध्या के लोगों को समझा दे। ये गोविंद बल्लभ पंत ने लिखा था। मैंने उनको आपके पत्र के बारे में बता दिया जो आपने मुझे सुबह भेजा है। बल्लभ भाई भी कल पंत जी के निवेदन पर लखनऊ जा रहे हैं। वह संसद के चुनावों के सिलसिले में वहां जा रहे हैं। ये नेहरू जी गवर्नर जनरल को लिखते हैं। इसके बाद अयोध्या के मामले में 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर हो जाता है। और ये इस ढंग से सब कुछ हो रहा है कि के नायर और जिला प्रशासन के दूसरे अधिकारी जीडी सिंह, गुरदत्त सिंह, इन लोगों ने जो पूरी स्थिति संभाली है, आज के राम मंदिर निर्माण की दिशा में बहुत मील का पत्थर है। और ये मुकदमा स्वामित्व से संबंधित और इस पूरे विवाद से संबंधित है। तो अब स्वाभाविक रूप से ये जो पूरा मामला है वो न्यायिक परिधि में आ गया और इसलिए अब राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश कम रही। वो चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल, कोई भी हो, अब उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। और इसलिए 5 फरवरी को
नेहरू जी ने फिर पंत जी को पत्र लिखा। लिखते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अयोध्या के हालात के बारे में सूचना देते रहें। आप जानते ही हैं कि इस मामले में पूरे भारत और खासकर कश्मीर में जो असर पैदा होगा, उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने आपको सुझाव दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं अयोध्या चला आऊंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं तारीख तय करूं, हालांकि मैं बहुत बुरी तरह व्यस्त हूं। ये जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को लिखा। आप समझ सकते हैं कि नेहरू जी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में इस तरह के काम से कश्मीर मामले पर बुरा असर पड़ेगा। यह व्यक्ति को प्रधानमंत्री बने हुए कितने दिन हुए हैं? कश्मीर का पूरा मामला खुद का उलझाया हुआ है, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी सुनियोजित चाल है पूरे भारत को एक इस्लामिक मकड़जाल में फंसाने के लिए। नेहरू बार बार कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, और जो पूर्वी बंगाल है उसमें हिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं। एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने की लोगों को, जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये काम जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। जी ने उसका जवाब दिया 9 फरवरी को, और उन्होंने लिखा कि अयोध्या के हालात में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं है। मुसलमान इस मामले को अयोध्या से बाहर ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहते हैं। नेहरू के अयोध्या आने के प्रस्ताव पर पंत ने लिखा कि अगर समय उपयुक्त होता तो मैं खुद ही आपसे अयोध्या आने का आग्रह करता, लेकिन ये समय उपयुक्त नहीं है। अयोध्या में ये सब हो रहा था तो उस समय क्या था, जो पूर्वी बंगाल है, बंगाल का विभाजन हो चुका था। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास था, पश्चिमी बंगाल भारत के पास था। तो वहां पर सांप्रदायिक दंगों की पहले से ही चल रही थी, रक्त का पात के ऊपर विभाजन हुआ था और आए दिन ये सब चला करता था। तो इस घटना के बाद हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया और उनको जानबूझकर भगाया जा रहा है। लेकिन भारत के बंगाल से मुसलमान नहीं जा रहे थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू की बात गलत थी कि अवध प्रांत से और आगरा से पश्चिमी पाकिस्तान में लोग जा रहे हैं और बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल में, मतलब पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। अब नेहरू की नाटकीयता की हद यह है कि उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बंगाल जाकर वहां के हालात सुधारना चाहते हैं। जो आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसने देश का विभाजन करवा दिया, वो ये सरदार पटेल को कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बंगाल जाकर वहां के हालात सुधारना चाहता हूं। किसी भी राज्य की कांग्रेस कमेटी ने नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। गांधी द्वारा जबरन थोपे गए प्रधानमंत्री द्वारा ये इस तरह का स्टेटमेंट देना कितना हास्यास्पद है, आप समझ सकते हैं। 5 मार्च 1950 को पंडित नेहरू ने केजी मशरूवाला को पत्र लिखा। पंडित नेहरू ने लिखते हैं, मेरे प्यारे किशोरी भाई, 4 मार्च को आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मैं संक्षिप्त में आपको जवाब दे रहा हूं। कल सुबह मैं कोलकाता जा रहा हूं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि भारतीय प्रेस आरोपों से परे नहीं है। मैंने उस अरसे का जिक्र किया जब उसने कुछ बेहतर रुख अपनाया था। उसके बाद से इसका स्तर लगातार गिरता गया। हालांकि पाकिस्तान की प्रेस का स्तर इससे भी बुरा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोलकाता की प्रेस को कुछ हद तक अतिवादी होने से रोका है। आप समझ सकते हैं, आज जो प्रेस के लोग चिल्लाते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तो नेहरू ने क्या किया होगा, अतिवादी होने से कैसे रोका होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन कोलकाता में, नेहरू आगे लिखते हैं कि लेकिन कोलकाता में इतनी ज्यादा उत्तेजना है कि उन्हें धीरज बंधाना कठिन है। खुले तौर पर लड़ाई की बातें कही जा रही हैं और जिस तरह के पोस्टर कोलकाता में लगाए गए हैं बहुत बुरा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि पूर्वी बंगाल में हिंदुओं के साथ बुरा से बुरा व्यवहार किया जा रहा है। कोलकाता में रह रहे मुसलमान भी आतंक के वातावरण में रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक लाइन में जहां उन्होंने लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत बुरे से बुरा बर्ताव किया जा रहा है, वहीं वे जोड़ने से पीछे नहीं हटे जो आजकल के वैसे ही टाइप के लोग करते हैं। वही नेहरू ने किया। कोलकाता में रह रहे मुसलमान भी आतंक के वातावरण में रह रहे हैं, उनको कैसे मालूम। हालांकि यहां, आगे लिखते हैं, हालांकि यहां कुछ ही लोग मारे गए हैं। पूर्वी बंगाल से बड़े पैमाने पर लोग पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल से और असम से कम संख्या में लोग पूर्वी बंगाल जा रहे हैं।
आपने अयोध्या की मस्जिद का जिक्र किया। यह वाकया 2 या 3 महीने पहले हुआ और मैं इसको लेकर बहुत बुरी तरह चिंतित हूँ। संयुक्त प्रांत सरकार ने इस मामले में बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन असल में किया कुछ नहीं। फैजाबाद की जिला अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया और इस घटना के होने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह सही नहीं है कि बाबा राघव दास ने यह शुरू किया, लेकिन यह सच है कि यह सब होने के बाद उन्होंने इसे अपनी सहमति दे दी। यूपी में कई कांग्रेसियों और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस घटना की कई मौकों पर निंदा की, लेकिन वे कोई फैसलाकुन कार्रवाई करने से बचते रहे। संभवतः वह ऐसा बड़े पैमाने पर दंगे फैलने के डर से कर रहे हैं। मैं इससे बुरी तरह अशांत हूं। मैंने बार बार पंडित जी का ध्यान इस तरफ खींचा है। मैं इस बारे में बिल्कुल आश्वस्त हूं कि अगर हमने अपनी तरफ से उचित व्यवहार किया होता तो पाकिस्तान से निपटना आसान हो गया होता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो आज बहुत से कांग्रेसी भी सांप्रदायिक हो गए हैं और इसकी प्रतिक्रिया भारत में मुसलमानों के प्रति उनके व्यवहार में दिखती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश में बेहतर वातावरण बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोरी सद्भावना की बातें लोगों में खीस पैदा करती हैं, खासकर तब जब वे उत्तेजित हों। बापू यह काम कर सकते थे, लेकिन हम लोग इस तरह के काम करने के लिए बहुत छोटे हैं। मुझे डर है कि मौजूदा माहौल में बापू के शांति मार्च के नक्शे कदम पर भी चलने की कोई संभावना नहीं है। ये नेहरू ने लिखा। आप समझ सकते हैं कि नेहरू क्या कहना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुसलमानों के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर एक बार फिर जो हिंदुस्तान, जो हिंदुओं के लिए एक टुकड़ा है, उसको एक तरीके से फिर विवादग्रस्त करना चाहते हैं। वो जनसंख्या की अदला बदली पर ध्यान नहीं दे रहे। उनका ज्यादातर ध्यान यह है कि मुगलों का जो कुछ भी भारत में था, जैसा था, जो कुछ था, यथास्थिति बनी रहे। और इसमें फिर वो एक तरीके से साझे की खेती बनाना चाह रहे थे। ये बिल्कुल समझा जा सकता है उनके पत्रों से कि पाकिस्तान मुसलमानों को दे देने के बाद भी बचे हुए हिंदुस्तान को वो हिंदू और मुसलमानों की साझे की खेती बना रहे थे, बल्कि बना चुके थे और उसको और मजबूत करते जा रहे थे। पंडित नेहरू ने एक पत्र फैजाबाद प्रशासन को 5 मार्च 1950 को भेजा। उसमें लिखा कि डीएम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। उस दौरान डीएम के नायर आईसीएस ने स्पष्ट रूप से नेहरू के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया था। दूसरी ओर क्या था कि के नायर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। के नायर ने वही किया जो नियमानुसार होना चाहिए था, उन परिस्थितियों में जो होना चाहिए था। जब नायर ने मूर्तियां हटाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और उनसे कहा सरकार से कि आप मुझे स्थानांतरित कर दीजिए और मेरी जगह किसी अन्य को जिलाधिकारी नियुक्त कर दीजिए और इसके बाद जो करवाना है करवा लीजिए। कम से कम मैं ये इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इससे भारी जन हानि हो सकती है। 17 अप्रैल 1950 को पंडित नेहरू ने फिर गोविंद बल्लभ को एक पत्र लिखा। लिखते हैं, शाहजहांपुर के बारे में आपके पत्र के लिए शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में हाल में ही पेश आई दिक्कतों के बारे में आपकी सरकार ने सख्त और कारगर कदम उठाए होंगे। मुझे जानकर खुशी है कि आपकी कार्रवाई और आपने जो समझौता किया उसके फलस्वरूप हालात अब स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। यूपी में हाल में हुई घटनाओं ने मुझे बुरी तरह दुखी किया है, या यूं कहें कि लंबे समय से जो मैं महसूस कर रहा हूं, यह उसका मिला जुला असर है। लोगों की मौत और हत्याओं की खबर बहुत दुखदायी होती है, लेकिन इससे मैं उतना परेशान नहीं होता। जो चीज मेरा दिल को कचोटती है वह मानव मूल्यों का पूरी तरह से पतन, और हद तो तब हो जाती है जब इस तरह की हरकतों को वाजिब ठहराया जाता है। मैं लंबे समय से महसूस कर रहा हूं कि सांप्रदायिकता के लिहाज से यूपी का माहौल बुरी तरह बिगड़ता जा रहा है। बल्कि यूपी मेरे लिए एक अजनबी जमीन होती जा रही है। मैं खुद को उसमें फिट नहीं पाता। यूपी कांग्रेस कमेटी, जिसके साथ मैं 35 साल तक जुड़ा रहा, अब इस तरह काम कर रही है जिसे देखकर मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं। इसकी आवाज उस कांग्रेस की आवाज नहीं है जिसे मैं जानता हूं, बल्कि यह आवाज उस तरह की है जिसका मैं पूरी जिंदगी विरोध करता रहा हूं। पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनसे मुझे दिली मोहब्बत है और जिनका मैं सम्मान करता हूं, वह लगातार भाषण दे रहे हैं। वह भाषण मुझे कांग्रेस के बुनियादी उसूलों के खिलाफ नजर आते हैं। विशंबर दयाल त्रिपाठी जैसे दूसरे कांग्रेस मेंबर इस तरह की आपत्तिजनक भाषण दे रहे हैं, जैसे भाषण में हिंदू महासभा के लोग देते हैं। आप सभी जानते होंगे कि पुरुषोत्तम दास टंडन को नेहरू के तमाम विरोध के बाद भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था, और ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन पटेल की मृत्यु जैसे ही हुई तो नेहरू ने टंडन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था।
और आज वो कह रहे हैं कि वो इस तरह के भाषण दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने किस तरह के इंसान थे कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सीन से हटने का इंतजार करते रहे और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई उन्होंने एक एक करके बदला चुकाना शुरू कर दिया। बहरहाल नेहरू पत्र में आगे लिखते हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता की मामले में कांग्रेस की नीति में जो बुनियादी बिगाड़ आ रहा है उसे हम लगातार स्वीकार किए जा रहे हैं। अगर समुद्र ही अपना खारापन छोड़ दे तो फिर खारापन लाएंगे कहां से? मैं लंबे समय से यूपी नहीं आया हूं। इसकी एक वजह यह है कि मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन असली वजह यह है कि मुझे वहां जाने में हिचक भी होने लगी है। मैं अपने पुराने सहयोगियों के साथ विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं बुरी तरह असहज महसूस करता हूं। मैं देखता हूं कि जो लोग कभी कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे, आज सांप्रदायिकता ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। यह एक किस्म का लकवा है जिसमें मरीज को पता तक नहीं है कि वह लकवाग्रस्त है। मस्जिद और मंदिर के मामले में जो कुछ भी अयोध्या में हुआ और होटल के मामले में फैजाबाद में जो हुआ वह बहुत बुरा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह सब चीजें हुई और हमारे अपने लोगों की मंजूरी से हुई और वे लगातार यह काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ वजहों से, बल्कि सियासी वजहों से, हम इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा काहिल हो गए हैं। यह पूरे देश में और हमारे अपने प्रांत में फैल रही है। कई बार मुझे लगता है कि मैं सारे काम छोड़कर इसी मुद्दे पर काम में जुट जाऊं। हो सकता है कि एक दिन मैं यही करूं। अगर मैं यह करता हूं तो यह क्रूसेड होगा और मैं अपनी पूरी ताकत से इस काम में लगूंगा। यूपी में कानून का राज स्थापित हो गया है, यह कोई घटना सामने नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों के जाने का सिलसिला कम हो गया है या लगभग रुक गया है, यह सब बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है वह बताती है कि भले ही कोई बड़ी घटना ना हो रही हो, लेकिन सामान्य माहौल वहां के असली हालात को बताता है। एक दिन एक मुसलमान एक शहर में सड़क पर चला जा रहा था। उसको तमाचा मारा गया और कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ, या फिर उसको थप्पड़ मारा जाता है या उसकी दाढ़ी खींची जाती है। गलियों में मुसलमान औरतों पर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, उन पर पाकिस्तान जाओ जैसे फिक्रे कसे जा रहे हैं। हो सकता है कि यह काम कुछ ही लोग कर रहे हों, लेकिन यह बात तो है ही कि हमने एक ऐसे वातावरण को फैलाना बर्दाश्त किया है जिसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं और हम दूसरे उन्हें देख रहे हैं और मंजूरी दे रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं उनके दिल अभी भी काफी हद तक मजबूत हैं। उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन नेतृत्व तो कमजोर है और वह लगातार गलत चीजों के साथ समझौता कर रहा है। यही वजह है कि हमारे कार्यकर्ता भटक रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी बातों से कोई देश हमारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन हकीकत यही है कि हम पिछड़े हुए लोग हैं जो संस्कृत के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। वही लोग संस्कृत के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं जिनके अंदर इसका एक कतरा तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि नेहरू किस तरह की बातें कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े निबंध की तरीके से पत्र उन्होंने लिखे हैं और संस्कृत के बारे में भी कहा। एक होटल का भी जिक्र उन्होंने अपने पत्र में किया, तो उसके बारे में मैं आपको संक्षेप बता दूं कि अयोध्या में एक होटल था, स्टार होटल। वो स्टार होटल किराए के एक मकान में चलता था। मकान हिंदू का था और होटल मुसलमान चलाता था। जिला प्रशासन को सूचना मिली कि उसमें कुछ अराजक तत्वों का अड्डा हो रहा है और उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ऐसा रह रहा है जिसके पास गैर लाइसेंसी हथियार हैं और वहां पर और भी तमाम आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने शांति और व्यवस्था को देखते हुए होटल बंद करने का निर्देश दिया और जो उसका लीज रेंट एग्रीमेंट वगैरह मकान मालिक से रहा हो, कैंसिल कराकर मकान मालिक को जगह वापस करा दी। ये बड़ा काम नहीं है, लेकिन नेहरू तक ये सूचना पहुंचती है उनके कारिंदों के माध्यम से। वैसे ही पूरी सरकार हरकत में आती है और उत्तर प्रदेश सरकार निर्देश देती है जिला प्रशासन को कि आप इस होटल को उस मुसलमान को वापस कर दीजिए। जिला प्रशासन ने बताया कि भाई ये बिल्डिंग उनकी नहीं है, ये बिल्डिंग हिंदू की है और वो अगर इस तरीके से गैर कानूनी काम कर रहा है और उसका लीज कैंसिल हुआ है तो ये उसको नहीं दी जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू का दबाव राज्य सरकार पे, राज्य सरकार का दबाव जिला प्रशासन पे। जिला प्रशासन ने जब उस बात की होटल वाले से, तो उसने कहा ठीक है हम ये छोड़ देंगे बिल्डिंग, हमको कोई दूसरी आप बिल्डिंग अलॉट कर दीजिए। तो उसके ठीक बगल में उसको एक नई बिल्डिंग अलॉट कर दी गई और वो खुश होकर वो भी होटल चलाने लगा और जिस बिल्डिंग को उसने खाली किया था वो हिंदू भी होटल चलाने लगा। लेकिन नेहरू उसको भूले नहीं है। नेहरू कहते हैं ये बहुत गलत है। अरे भाई मकान किसी का है, किराएदार मुसलमान है और उससे अगर खाली करवाया गया है तो इसमें कौन सा
आसमान टूट पड़ रहा था। लेकिन ये नेहरू है, उनकी मानसिकता है जो आज तक चली आ रही है कि अगर कोई हिंदू है और वो किराए पर भी अगर अपना मकान मुसलमान को देने के लिए मना करे तो किस तरह की बातें होती हैं। यही नेहरू मानसिकता है। 22 अप्रैल को पंत जी ने जवाब में नेहरू को लिखा, प्रांत के कुछ भागों में जो ज्यादतियां हुई हैं उनके लिए मैं शर्मिंदा हूं। हालात मोटे तौर पर सामान्य हो रहे हैं, लेकिन यह तथ्य है कि हम हालात को इस कदर बिगड़ने से रोक नहीं सके। मुझे लगातार शर्मिंदा कर रहा है ये सब जो कुछ अयोध्या में हो रहा था। नेहरू उससे बहुत अशांत थे, ये सही है। 18 मई 1950 को नेहरू ने विधान चंद्र राय को पत्र लिखा और वो लिख रहे हैं कि 16 मई के आपके पत्र के लिए धन्यवाद। इस पत्र में आपने मुझे ढाका में आपकी बैठक के बारे में जानकारी दी। ऐसा लगता है कि बैठक काफी अच्छी रही। यह बात स्पष्ट है कि आप जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती मनोवैज्ञानिक दिक्कतों की है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के मन में संदेह घर कर गया है। आपकी यह बात सही है कि मौलवी और मौलाना परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दूसरी वजहों के अलावा इसका एक आर्थिक कारण भी है, क्योंकि जहां भी मुस्लिम पर्सनल लॉ मौजूद है, जहां वे काजी या किसी किस्म के न्यायिक अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अपने मौलवी और मौलाना भी है। यह बात अलग है कि हम उन्हें दूसरे नाम से पुकारते हैं। आप सोच सकते हैं कि नेहरू जी हिंदुओं के बारे में भी क्या कह रहे हैं। जहां कहीं भी मुस्लिमों पर टिप्पणी करनी होती है वो हिंदुओं की एक खोजबीन निकाल के जरूर ऐड कर देते हैं, जैसा कि वैसी वैसी मानसिकता है। नेहरू आगे लिखते हैं, आपने दो मामले बताए जहां हमारे उत्साही लोगों ने घुड़दौड़ और शराब पर हमला किया, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे सनातनी लोग सांप्रदायिक या अर्ध सांप्रदायिक मुद्दे उछाल रहे हैं। आप नेहरू के दिमाग में हिंदुत्व और सनातन का भूत इस कदर सवार है कि अगर उनका बस चलता तो समूचे हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बना देते। आगे लिखते हैं, इसके चलते यूपी के एक हिस्से में अच्छा खासा तनाव फैल गया है। अयोध्या में बाबर द्वारा बनाई गई एक पुरानी मस्जिद पर वहां के पंडा और सनातनी लोगों के नेतृत्व वाली भीड़ ने कब्जा कर लिया। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि यूपी सरकार ने हालात से निपटने में बहुत कमजोरी दिखाई। आपने गौर किया होगा कि यूपी से बड़े पैमाने पर मुसलमानों का पलायन हुआ है। यूपी, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों से तकरीबन 1 लाख मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान गए हैं। यूपी में घटनाओं की शक्ल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वह मार्च में होली के दौरान हुआ, लेकिन इसके बावजूद पलायन हो रहा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि यूपी के कई जिलों में मुसलमानों पर जबरदस्त दबाव है और उनके मन में असुरक्षा की भावना बैठ गई है। इसमें कोई भी समझ सकता है कि पूर्वी बंगाल के हिंदुओं पर कितना दबाव बढ़ा होगा। ये स्थितियां हैं। नेहरू जी के दिमाग को अगर आपको समझना है तो इन चीजों को समझना होगा कि उनको कितनी चिंता मुसलमानों की थी। देश विभाजित हो गया, मुसलमानों को एक देश मिल गया और हिंदुओं के लिए जो देश है उसमें मुसलमानों की स्थिति कैसी हो, कितनी अच्छी हो, उसके लिए चिंतित है। से पत्र इनकी श्रृंखला बहुत लंबी है। हमने उन्हीं पत्रों को सिलेक्ट किया है जो जिनमें अयोध्या आता है। एक आखिरी पत्र पढ़कर हम इस पर बात करेंगे। 9 जुलाई 1950 को नेहरू जी ने संयुक्त प्रांत के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखा और उसमें लिखा है, अक्षय ब्रह्मचारी जो फैजाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कल मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से मुझे बताया। इससे बहुत सी बातें मैंने पहले सुनी थी और बहुत सी बातें मेरे लिए नई थी। आपको यह सब बातें अवश्य पहले से पता होंगी, इसलिए मैं उन्हें दोहरा नहीं रहा हूं। हालांकि मैंने अच्छे से कहा है कि इस मामले में वह आपके संपर्क में रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह ऐसा मुद्दा है जो हमारी संपूर्ण नीति और प्रतिष्ठा पर गहराई से बुरा असर डाल रहा है। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बात का पूरा अंदेशा है कि इस तरह की समस्याएं मथुरा और दूसरे स्थानों पर फैल जाएंगी। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हो रही है कि हमारा कांग्रेस संगठन इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है और राघव दास और विशंबर दयाल त्रिपाठी जैसे कई कद्दावर कांग्रेसी नेता उस तरह का प्रोपोगंडा चला रहे हैं जिसे हम सिर्फ सांप्रदायिक कह सकते हैं और जो कांग्रेस की नीति के खिलाफ है। अक्षय ने मुझे बताया कि अयोध्या में किसी मुसलमान का एक होटल है, स्टार होटल। इस होटल को धारा 144 के अंतर्गत दिसंबर में खाली करने का आदेश दिया गया और अगले ही दिन किसी हिंदू ने इस होटल पर कब्जा कर लिया और इसके 4 दिन बाद उन्होंने इसमें एक नया होटल शुरू कर दिया जिसका नाम गोमती होटल रखा गया। यह चल रहा है। मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आ रही कि किस कानून के तहत, किस नीति के तहत, समझदारी के किस पैमाने के तहत यह काम किया गया और किसने यह करने की अनुमति दी। उसके बाद मुझे बताया गया कि अयोध्या में मुसलमानों को दफनाया जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है।
अहमद अली नाम के किसी व्यक्ति की पत्नी का मामला मेरे सामने आया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह मैयत को एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान ले जाना पड़ा और अंततः दफनाने के लिए शव को अयोध्या से बाहर भेजना पड़ा। बड़ी संख्या में मुसलमानों की कब्र खो दी गई हैं। यह दो एक बातें हैं जो अक्षय ने मुझे बताई। मुझे डर है कि हम किसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री एक किसी मुसलमान की कब्र, उसकी शव यात्रा, उसे शहर से बाहर जाना पड़ा हो, एक कब्रगाह से दूसरी कब्रगाह गया हो, शमशान एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान में गया हो, ये देश के प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका मुस्लिम प्रेम कितना बड़ा था। तो अयोध्या में वो क्या कर सकते थे। अयोध्या का तो योगदान उन्होंने जो दिया, उनके तमाम प्रयासों के बावजूद वो नहीं हो सका जो वो चाहते थे। उनका बस चलता, नेहरू का बस चलता तो मूर्तियां फिकवा देते, जैसा कि उन्होंने फोन पर फैजाबाद के जो जिलाधिकारी थे के नैयर, उनसे कहा हुआ था और उन्होंने मना कर दिया था कि हम फिकवा नहीं सकते हैं। मूर्तियां वहां स्थापित हो गई हैं। अब उन्हें वैदिक रीति रिवाज से ही विस्थापित किया जा सकता है और इसके लिए कोई भी पंडित पुजारी तैयार नहीं होगा। और इस समय जो स्थितियां हैं, लोगों का हुजूम है, वहां पर लोगों का जमावड़ा है और कुछ भी गलत करने से भारी जनहानि हो सकती है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये नहीं किया जा सकता और कम से कम मैं ये नहीं कर सकता। और अगर नेहरू का बस चलता तो मूर्तियां फिकवा दी होती और अगर मूर्तियां फिकवा दी होती तो वहां अजान आज हो रही होती, मंदिर तो नहीं बन सकता था। मंदिर कैसे बनता। तो जिला प्रशासन के उन बहादुर अधिकारियों का जो दबाव में नहीं आए प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, और उन्होंने वही किया जो होना चाहिए था नियमानुसार। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पक्ष लिया, कुछ किया, नियमानुसार जो होना चाहिए था वही किया उन्होंने। तो उसी के कारण आज अयोध्या में मंदिर बनना संभव हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देना भी संभव हुआ था, अन्यथा स्थितियां कुछ अलग होती। तो पत्रों के माध्यम से स्पष्ट है कि ये हमारे चाचा नेहरू का क्या रोल था, क्या भूमिका थी, और अगर उनकी चलती तो ये आज बाबरी मस्जिद ही होती। मंदिर बनना किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाता। और आप समझ सकते हैं कि एक थोड़े से एफर्ट से जो काम आजादी के तुरंत बाद किया जा सकता था, उसे नहीं किया गया। और ये इसलिए नहीं किया गया कि भूल हो गई, उनको मालूम नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया। पाकिस्तान के निर्माण में जो लोग शामिल थे, आंदोलन करते थे, जवाहरलाल नेहरू की कृपा से वो संविधान सभा के सदस्य रहे। संविधान भी उसी तरीके से बनाया गया जो आज पूरा समाज हलचल के दौर से गुजर रहा है, दोयम दर्जे की नागरिकता महसूस कर रहा है। उसका कारण भी चाचा नेहरू का मुस्लिम प्रेम है। तो ये तो नेहरू का रोल है। हम राम मंदिर के निर्माण में जो बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न लोग, उनका क्या रोल रहा है उसमें बात कर रहे हैं। फिर राम मंदिर से संबंधित किसी अन्य नायक या खलनायक के बारे में आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।